अरे यार, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम क्या कर सकते हैं? अरे ये आपको एक इंसान समझ रहे हैं, इंसान समझ रहे हैं। मैंने इसको जिसका बना सका है, जो जिसको नाम है इसका, मैंने इसे सुबह से शाम तक शैतानियत करोगे अनंत कालों तक, कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली बनना पड़ेगा। करो गड़बड़। प्यारे दुलारी सत्संग जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। नारायण साकार हरि परमात्मा जी पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, पूरे सृष्टि के रचनाहार हैं। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के प्रति हम सभी जीवात्माओं का क्या धर्म कर्म बनता है, ये हमें समझना चाहिए। साथ संगत जी, जिनकी तलाश, जिनकी खोज हम युगों से करते आए हैं, जन्मों जन्मों से करते आए हैं, वो हरि परमात्मा, वो रहबर, वो अल्लाह, वो परवरदिगार हम सभी जीवात्माओं के सम्मुख हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें भूल रहे हैं। भले ही हम साधु संत महात्मा नहीं है, भले ही हम बाबा साहब गुरु कुछ नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन आपका मार्गदर्शन, ये शरीर माइक है, इसके माध्यम से स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतने पर भी भटक जाओ, इतने पर भी आपसे, आपकी जेब से, घर से पैसा निकालने वाले आते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, क्या क्या नक्शे दिखाते हैं, और आप पैसा देते हो। आप कान के कुंडल बेचते हो, चाले बेचते हो, लर बेचते हो, दे देते हो। ये नहीं सोचा, ये करने के बाद इस सत्य के साथ में आने का अधिकार समाप्त हो जाता है। अधिकार नहीं देता क्यों? चोर का साथ दोगे, भारतीय संविधान कहता है चोर का साथ देने वाला भी चोर हो जाता है, उसको भी जेल जाना पड़ता है। समझो पर को पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना है, और कर ले बंदे प्रीत नारायण साकार हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना। खाए खाए के देह बनाई, इसको भी अग्नि में जलाना है, और कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना। माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास संत मत कहता है। चाहे आप गुरु नानक देव जी महाराज का नाम ले, चाहे आप गुरु अर्जन देव जी महाराज का नाम ले, चाहे आप तेग बहादुर महाराज जी का नाम ले, चाहे आप राम जी का नाम ले, श्याम जी का नाम ले, चाहे आप शंकर ब्रह्मा विष्णु का नाम लें, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए हम भ्रमित कर नहीं सकते। आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजाघर जाएं, आपकी मर्जी है। आप अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, गिरजाघर बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं, और अगर आपके पास ईमानदारी, निष्ठा, वफादारी है, तो नारायण साकार हरि परमात्मा
परम सदगुरु बनकर तुम्हारी मदद तुम्हारे घर रूपी मंदिर में भी मेहर करते हैं, करते आए, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं निज स्वार्थ में डूबकर, तो निसंदेह हमें पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा और तमाम प्रकार की योनि में जाना पड़ेगा। हमारे जो निगाह पड़ रहे सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं, एक दिन प्रवास पर उन्होंने चर्चा के द्वारा अपनी बात रखी। अपनी बात में उन्होंने बताया कि मैंने भी पशुओं का काम किया है, किसान हूँ और करता हूँ। उन्होंने कहा जो पशुओं के दलाल है उनकी महादुर्गति होती है। वो यहाँ बैठे हुए जिन्होंने हमें बताया कि पशुओं की दलाली करने वाले की महादुर्गति होती है। जो परमात्मा की दलाली करेगा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा समझो, समझने का प्रयास करो। खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में रहते हुए किसी की निंदा चुगली में मत फंसो, किसी की बुराइयों में मत फंसो, किसी पे उंगली मत उठाओ, किसी की टांग खींचने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि का स्मरण करते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में रहते हुए खुद अपने जीवन को धन्य बना लो, अपने परिवार को धन्य बना लो और बना सको तो गली मोहल्ले को धन्य बनाओ और बना सको तो समाज को धन्य बनाओ और बना सको तो भारत वर्ष को धन्य बनाओ और बना सको तो विश्व को धन्य बनाओ और बना सको तो भारतीय जो संस्कृति है मानवता भाईचारे वाली उसको भी धन्य बनाने की कोशिश करो तो आपका जीवन कुशल मंगल में होते हुए धन्य हो जाएगा। आपके बेटा बेटी जो नौजवान है, यंग मैन है, युवान है, उनमें भी ये शिक्षा जाएगी, वो भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, देवी स्वरूपा बना सकते हैं, देश स्वरूप बना सकते हैं। जाति पाति का रंग भेद परमात्मा के यहाँ न था, न है और न ही होगा। इस बीमारी से बचने का ध्यान बनाओ। सामाजिक तौर पर, दुनियावी तौर पर आप किससे संबंध रखते हैं, कौन सी कौम से रखते हैं, उससे हमारा कोई सरोकार, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप समझ सकते हैं यही आयोजन लगातार 5 माह से हमारी शरीर की मौजूदगी ग्वालियर में है। हर प्रोग्राम ग्वालियर में होता था और ग्वालियर के महापुरुषों ने काफी चेष्टा की, कोशिश की, प्रयास किया, प्रयत्न किया। जब आगरा कई वर्षों से अमृत रस पीने के लिए तड़प रहा था, हर शब्द अमृत रस है। आगरा शहर, आगरा जनपद, नजदीकी जनपद तड़प रहे थे, चीख रहे थे, उनकी आत्मा मायूस हो रही थी। इस कारण जब आगरा के महापुरुष बहुत भागे, टोलियों में भागे, अंततः आपकी आत्मिक पुकार जब सुनी और सुनने के बाद तब ये सत्य का साथ आपको दिया है और जम के अमृत पिलाया जा रहा है, दर्शन हो रहे हैं। और आज भी अगर दर्शन से वंचित रहे, अमृत पीने से वंचित रहे, सेवा से वंचित रहे, तो बाबूजी ऐसे लोगों को दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं रह जाती है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक लाइन का एक किस्सा है, आपके बचाव के लिए हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। एक घास काटने वाला
जंगल में गया घास काटने के लिए। गर्मी का मौसम था, मई जून का। घास काटते काटते, आप हैसिया जानते हैं, दराती जानते हैं, वो गर्म हो गई। घर लौट के आता है, वो डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब हमारी इस हैसियत दराती को बुखार आ गया। अरे लोहे का होता है तो बुखार क्यों आ जाएगा? कि बुखार आ गया है। डॉक्टर साहब भी समझदार थे, उन्होंने कहा ऐसा करो, इस दराती हैसिया में रस्सी बांधो और रस्सी बांध कर कुआं में पानी में लटका दो। 5 मिनट पानी में लटके रहना, रखना, उसके बाद निकालना, तब छू के देखना। तो उन्होंने वही काम किया, हैसिया लिया, रस्सी में बांधा और कुआं के पानी में डाल दिया। 5 मिनट के बाद निकाला तो हैसियों को स्पर्श किया, वो ठंडा हो गया। कुछ दिन के बाद समझने की बात है, चेतावनी है, बच के रहो बेलाने हुस्ने वालों से, बच के रहो आगरा को एक करने वालों। आगरा को एक करने वाला परमात्मा ही कर सकता है, ये शरीरधारी। और आगरा 2 कहाँ था? एक ही तो था, एक ही है। क्यों? उनकी लालसा है, उनका मन नहीं भरा अभी नोट इकट्ठा करने से, तो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, गुट बनाते हैं, विभाजन करते हैं। सत्य का मार्ग है, यहाँ सियासत नहीं चलती है, यहाँ गुटबंदी नहीं चलती है। अब हुआ ये, तो श्रीमान जी के पिताजी को बुखार आ गया। उन्होंने क्या किया? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने तो हमें बता दिया है। तो उस श्रीमान जी ने अपने पिताजी को चारपाई में रस्सियों से चारों तरफ से कसा, रस्सियों से चारों। ये सबके भागते हो, क्या सीखा तुम लोगों ने? जब चारों तरफ से पिताजी को रस्सी में बांधा चारपाई पर, और एक मोटी रस्सी में बांधकर चारपाई, और उन्होंने कुआं में जल में लटका दी। जब जल में लटका दी, 15-20 मिनट के बाद चारपाई निकाली, देखा पिताजी ठंडे हो गए। उसने सोच लिया बुखार उतर गया। अब हिलाजुली हो रही है, बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब वो हैसिया तो ठंडा हो गया, उसको बुखार उतर गया, हमारे पिताजी को बुखार आ गया था, हमने चारपाई में बांधकर कुआं में लटका दिया 20 मिनट के लिए। अब निकाला, बुखार तो उनका उतर गया, लेकिन वो बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब ने कहा, देखो वही तुम जानते नहीं हो, हर बीमारी का इलाज अलग अलग होता है, एक होता नहीं है। इसलिए नारायण हरि बनोगे तो फिर दुर्गति को प्राप्त होगे, बचाव संभव नहीं है। और ये मौका बार बार नहीं मिलता है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। छल कपट छिद्र मोह भावा, निर्मल मन मोह भावा। समझो, परखो, आपके परिवार में बेटा बेटी पति पत्नी कोई हो, झूठ बोलते हैं, परिवार के मुखिया से छल कपट करते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो परमात्मा को कोमल निर्मल हृदय चाहिए। छल कपट झूठ चालाकी चतुराई की यहाँ जरूरत, मैं की यहाँ जरूरत नहीं है। जो मैं लेके बैठा है उसकी मैं का तुरंत पता चल जाता है, ज्यादा देर नहीं लगती है। ये जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, ये अमोलक समय है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। आज ये माह का प्रथम मंगलवार है। वर्ष में कितने मंगलवार आते हैं, लेकिन आज का मंगलवार ये बार बार आने वाला नहीं। मंगल तो आएगा,
दूसरे महीने का आएगा, तीसरे महीने का आएगा, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें महीने का आएगा। लेकिन ये परम सद्गुरु परमात्मा का पावन पवित्र जो महोत्सव हुआ उसके साथ लगा हुआ ये मंगलवार आने वाला नहीं है। धन कमा सकते हैं आप, दौलत कमा सकते हैं, कोठी बंगले बना सकते हैं, कारखाने बना सकते हैं, मिल बना सकते हैं, लेकिन इस मंगलवार को लाना दौलत के आधार पे भी किसी के बस की बात नहीं। बड़े सौभाग्यशाली हो, क्यों हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा है, आप सत्य की सतो प्रधान आत्मा है। जब संपूर्ण निराकार ही सगुण साकार नारायण हरि के रूप में आपके मध्य आपके सम्मुख विराजमान है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो। जन्म जन्मांतर की थकान उतारना चाहो उतार सकते हो, न उतारो आपकी अपनी मर्जी है। मन में साकार हरि नारायण हरि परमात्मा परम सद्गुरु को दाखिल होने दो, जीवन धन्य हो जाएगा, माला माल हो जाओगे, घर परिवार फूलेगा फलेगा। और ईमानदारी निष्ठा को छोड़ दिया तो कोई गारंटी नहीं है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जिन लोगों को ज्यादातर यहाँ बैठे हैं बेड पकड़ने की आदत है, बेड नहीं छोड़ते, रातों दिन चिपके रहते हैं, कहीं बेड कहीं भागने जाए। आज भी राजे महाराजे हैं, राजे महाराजों के जमाने की बात है। जो नौकरानी राजमहल में काम करती थी, मुख्य नौकरानी थी, छुट्टी लेकर वो चली गई, उसके जगह दूसरी नौकरानी लगाई। जहां राजा रानी जिस कक्ष में शयन करते थे, आराम करते थे, सफाई झाड़ू पोछा के लिए उस नई नौकरानी को भेजा गया। जब राजा रानी के रूम को कक्ष को देखा नौकरानी ने, उसका मन विचलित हो गया, मुंह में पानी आ गया कि जिस पलंग पर राजा रानी शयन करते हैं कोई मुझे देख नहीं रहा, मैं बैठ के देख लूं। जैसी नौकरानी के मन ने नहीं माना और बैठी, वैसी रानी साहबा आ गई। उन्होंने चार से जो कुछ था उल्टा सीधा कहा। तुरंत राजा को सूचना दी, राजा आए। राजा ने कहा क्या बात है कि ये नौकरानी नहीं है, वो तो छुट्टी गई है, जिस पलंग पर हम लोग शयन करते हैं उस पर बैठी थी। पूछा राजा ने कि ऐसा किया कि हाँ, तो 20 चाबुक मारने की सजा सुना दी। बड़ा रहस्य सुना। जब सजा सुना दी, अब नौकरानी पर चाबुक पड़ रही है। जो वस्त्र पहने हुए हैं, चाबुकों की चोट से धमक से वस्त्र भी फट रहे हैं, चमड़ी भी फट रही है, मांस लटक रहा है, लहू खून बह रहा है और नौकरानी हंसती जा रही है, हंसती जा रही है, हंसती जा रही है। ये सीन देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि बड़ी निर्लज्ज है, इसकी हड्डी तक दिखाई दे रही है, मांस लटक रहा है, लहू निकल रहा है और ये हंसती जा रही है। जब 20 चाबुक की मार सजा पूरी हो गई, तब राजा ने कहा तू बड़ी निर्लज्ज है, बता हंस क्यों रही थी? तो कहा कि राजन ये मत पूछो मैं क्यों हंस रही थी। अगर आप ये पूछो तो मैं क्यों हंस रही थी तो आपको हृदय गति बढ़ जाएगी या हार्ट अटैक हो जाएगा। ये बता। और राजा का हुक्म। तो नौकरानी ने कहा
मैं तो क्षण मात्र के लिए पलंग पर बैठी, मेरी ये दुर्गति हो रही है। हंस हो रही थी कि राजा रानी तो रोज लेटते हैं, इनकी महादुर्गति होगी, इन्हें कोई बचा नहीं सकता। जब मैं नहीं बच पाई तो ये भी बचने वाले नहीं। आराम का समय नहीं है, कर्म का समय है, काम का समय है। विवाह को सुदृढ़ रखो, मजबूत रखो, स्वच्छ रखो। आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता की तरफ इशारा करते हैं। ये जो मौका मिला है, आपको जो वक्त मिला है, समय मिला है, ये निस्वार्थ है, अमूल्य है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। समझदार महापुरुष हैं, एक शब्द को ही पकड़ लेते हैं, कर्म में डालते हैं और अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। माहौल को देख करके ग्वालियर से तमाम महापुरुष हमारे साथ आए हुए थे आगरा। अभी प्रभात में सुबह हमने अध्यक्ष वगैरह को बुलाया अपने कक्ष में, जिसमें हमारा प्रवास है, उनको समझाया। क्यों, हमें तो वापसी ही आज ग्वालियर जाना था, लेकिन यहाँ की स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए, महापुरुषों की लगन और तरफ को देखते हुए ग्वालियर के महापुरुषों को हमने कह दिया कि आप लोग जा सकते हैं, जब हमारा आना होगा तो बता दें। अभी आगरा में रहकर हम भी सूख साग गए हैं, इनकी हवा मिलेगी, क्षणों की धूल मिलेगी। जब इनके क्षणों की धूल मिलेगी, इनकी शुद्ध हवा मिलेगी, तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे। अच्छे होते तो आपकी जगह बैठे होते, हम तो खराब हैं, इसलिए अपने एकांत में फटक दिया। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो जो क्षण मात्र को चली ये लीला दिखा दी, ये लीला दिखा दी और महालीला होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता ब्राह्मण। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। कोई महापुरुष से एरिया में नहीं है, दूर खड़े हैं, उनके भी मन में होना चाहिए आस्था है, श्रद्धा है, अकीदा है। तो हरि परमात्मा ब्रह्मांड में तुम कहीं हो, तुम्हें वो देख रहे हैं, तुम देख पाओ चाहे न देख पाओ। कभी भूल में नहीं फंसना चाहिए, पुनः स्मरण कराया जाता है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बात हो रही थी संसार की स्थिति है, संसार में जितने डूबेंगे उतने ही पाप कमाएंगे। सत्य के साथ में जितने डूबेंगे, नारायण साकार हरि परमात्मा का स्मरण करेंगे, उतना ही पापों से बचते जाएंगे। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। और कर्म की मार से राजा हो चाहे बली हो चाहे अलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई नहीं बच सकता। न बच पाए थे, न बच रहा है, न बच पाएगा। आप को नारायण साकार हरि ने अपने द्वारे बुला लिया है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है। अगर मुख्यमंत्री जी किसी को राज्य से बुला रहे तो सौभाग्यशाली है, और नारायण साकार हरि ने आपको अपने द्वारे बुला लिया, आप परम सौभाग्यशाली हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नीली शर्ट पहने कोई कुछ कहना चाह रहे थे, छलांगे मार रहे थे, कहाँ लाओ जल्दी लाओ। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए कहा था। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में
सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। हाँ भाई क्या बात है? जी परमात्मा, मेरा नाम चित्त है, लड़के का नाम रंजीत कुमार। आवाज कम करो, आवाज कम करो। जिला कौशाम्बी से आया परमात्मा, आपको मारने आया था लेकिन मार नहीं पा रहा। जी परमात्मा, मैं यहाँ आपको मारने के लिए आया था प्रभु, लेकिन कितने सेवादार के खड़े हो जाते, बुद्धि खराब है। जी प्रभु, आप लोग सुन रहे हैं, ये श्रीमान जी खड़े हैं, अपने को जिंद बता रहे हैं। इनका कहना है कि मैं आपको मारने के लिए आया हूँ। हाँ परमात्मा। एक बात बताओ, हमें मारोगे तो तुम बच जाओगे क्या? लेकिन परमात्मा, जब तक मेरे पास पावर थी तब तक मेरे पास घमंड भरा हुआ था। मेरे पास एक बात बता यार, हम एक साधारण व्यक्ति हैं, हमें मारने से तुझे क्या मिल जाएगा? आप तो परमात्मा है, लेकिन जब मैं मारने आया था आपको साधारण समझ के आपके ऊपर आक्रमण किया था प्रभु, लेकिन आपको सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड के मालिक निकले परमात्मा। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और कौन है? नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए अच्छा मत करो ज्यादा। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हलचल मत करो और ज्यादा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोई कार्य करो, शांति से करो। अरे जिन्नात अरे यार, जिन्नात जिंद किसे कहते हैं? यहाँ क्यों आए? अपना कल्याण कराने के लिए। यहाँ तो संत महात्मा महापुरुषों की जमात है, यहाँ जिंदों का तो कोई मामला है नहीं। क्यों आए? आप हमें मोक्ष देने वाले। अरे यार, हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं। वो साधारण व्यक्ति नहीं हो, ब्रह्मांड के मालिक हो परमात्मा। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और कौन है? नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नाटक करे बताओ। क्या मसाने यहाँ का ऐसी तैसी मराने आए हो? क्या क्या रखा है? हम एक बुढ़े व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है यार, हम क्या कर सकते हैं? सुना नहीं? हम एक साधारण व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं? ब्रह्मांड के मालिक हो, कोई आपके आगे मैं कुछ मसाज, मुझे आज तक कोई पकड़ नहीं सकता था, और आज मैं आपकी चक्कर में ऐसा हूँ कि आज मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। सुन, सत्य का साथ करोगे, बात मानोगे तो सत्य के साथ से ही तुम्हारा बचाव हो सकता है। प्रभु जी जिद हमारी सब जिद इकट्ठे हो गए यार। हाँ, एक बात बताओ, या तुम जिद हो तो तुम ये भी जानते हो हम एक सामान्य व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं? आप सामान्य व्यक्ति होते तो हमको यहाँ लेकर नहीं आ सकते थे परमात्मा। हम तो सामान्य व्यक्ति है ना। आपने जरिया डाल दी हमारे अंदर, आपको छोड़ कर कहीं नहीं जा सकते। आप ब्रह्मांड के
वाले को। हमने पुनः स्मरण कराते हैं, हम एक सामान्य व्यक्ति हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं है मेरे पास, तीनों लोगों के नाथ हो। फिर क्या है? तीनों लोगों के नाथ हो तुम, सुदर्शन चक्रधारी हो। तुम कह रहे ना तो हम अनाथ हैं, हमारा कोई है ही नहीं। अनाथ की क्या वैल्यू होती है? आपका बुरा व्यापार है। प्रभु प्रभु मैं मसान हूँ प्रभु। अरे मसान हो जो भी हो, नौजवान लड़कों का जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हो? प्रभु मुझे मोक्ष दे दो प्रभु। हम ये कह रहे हैं, नौजवान बच्चों का जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हो? प्रभु किसी का जीवन बर्बाद नहीं हो रहा है। अरे अच्छा एक बात बताओ, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, यहाँ क्यों आए? साधारण व्यक्ति नहीं हो प्रभु। मैंने अभी अभी आपको चंद्रमा में बदल से देखा है। अरे अभी बदल से देखा है। तो चंद्रमा कहाँ इस सुबह दिन है, अब चंद्रमा दिखाई दे रहा है? प्रभु मुझे आप सब चीज में दिखाई देते हैं। अरे ఇప్పుడు చాలా ये डॉक्टर को चाना मतलब इतना सुनने के बाद आप लोगों ने सुना होगा कि तंत्र मंत्र वाले इसी माध्यम से गांव के गांव को बर्बाद कर डालते हैं, लोगों के परिवारों को बर्बाद कर देते हैं। क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। समाज में रहते हो और यहाँ पहुंचकर ये लोग स्वयं ही समर्पित होते दिखाई दे रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। मेरा नाम नारायण है, नित्य नारायण है। मेरी गर्दन काट के मुझे मारा गया था। एक बात बताओ यार, ये दुनिया पूरी जिंदों से भरी पड़ी है क्या? मैं नारायण हरि, मैं ये तो टिंकू, इसका टिंकू नाम है, ये बमाते अरे एक बात सुन यार, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, यहाँ क्यों आए हो? मैं नारायण हरि, मैं आपकी इज्जत को खिलाने के लिए आया था। और नारायण हरि, जिसे मैं टिंकू, जिसका नाम है, ये बमाते का है। अरे यार हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम क्या कर सकते हैं? नारायण हरि, ये आपका एक इंसान समझ रहे हैं, इंसान समझ रहे हैं। मैंने इसको, जिसका बमा सका है, जो जिसको नाम है इसका, मैंने इसे सुबह से शाम तक शैतानियत करोगे अनंत कालों तक, कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली बनना पड़ेगा। करो गड़बड़। अरे तुम काली नाग हो या नागिन हो यार, हमें तो डर लगता है। एक बात बताओ, काली नाग और नागिनी, हम तो एक साधारण व्यक्ति यहाँ क्यों आ गई?